करने के तरीके सभी के अलग अलग होते हैं, लेकिन प्यार के मायने सभी के लिए एक होते हैं। प्यार और भरोसा ही किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है, भले ही वो पति पत्नी का रिश्ता हो या फिर माँ बेटी एवं भाई बहन का। हर रिश्ते में प्यार होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना प्यार और सम्मान के रिश्ते नहीं चल सकते हैं। मूल रूप से प्रेम का मतलब है कि कोई और आपसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। यह दुखदाई भी हो सकता है, क्योंकि इससे आपके अस्तित्व को खतरा है। जैसे ही आप किसी से कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आप अपनी पूरी आजादी खो देते हैं। आपके पास जो भी है, आप उसे खो देते हैं। जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं, वह नहीं कर सकते। बहुत सारी अड़चनें हैं, लेकिन साथ ही यह आपको अपने अंदर खींचता चला जाता है। यह एक मीठा जहर है, बेहद मीठा जहर। यह खुद को मिटा देने वाली स्थिति है। आज यदि प्यार की बात करें, तो यह शब्द वासना का रूप ले चुका है। इस शब्द के आते ही पुरुष और स्त्री के प्यार की बात ज़हन में आती है, जबकि इसके कई रूप हैं। राधा और मीरा का प्रेम तो अमर है। इसके अतिरिक्त दशरथ प्रेम को हम कैसे भुला सकते हैं, जिन्होंने राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। प्यार देने नाम है। यदि हम किसी स्वार्थ या इच्छा से किसी को प्रेम करते हैं, तो वह प्यार नहीं, सौदा है। प्रेम की आकांक्षा समस्त जीवन के साथ एक हो जाने की प्यास और प्रार्थना है। प्रेम का मौलिक भाव एकता खोजना है। लेकिन जिन जिन दिशाओं में हम यह एकता खोजते हैं, वही असफल हो जाते हैं। जहां जहां यह एकता खोजी जाती है, वही असफल हो जाते हैं। शायद जिन मार्गों से हम एकता खोजते हैं, वे मार्ग ही अलग करने वाले मार्ग हैं, एक करने वाले मार्ग नहीं। इसलिए प्रेम के नाम से झूठे सिक्के प्रचलित हो गए हैं। जी 11/15 दोपहर के 2:09। महेश जहलिया, जिसे हम प्रेम करते हैं, उसे हम पजेस करना चाहते हैं, उसके हम पूरे मालिक हो जाना चाहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि मालकियत कम रह जाए, पजेशन कम रह जाए तो एकता कम रह जाए। इसलिए प्रेमी एक दूसरे के मालिक हो जाना चाहते हैं, मुट्ठी पूरी कस लेना चाहते हैं, दीवार पूरी बना लेना चाहते हैं कि प्रेमी कहीं दूर न हो जाए, कहीं हट न जाए, कहीं दूसरे मार्ग पर न चला जाए, किसी और के प्रेम में संलग्न न हो जाए। तो प्रेमी एक दूसरे को पजेस करना चाहते हैं, मालकियत करना चाहते हैं। और उन्हें पता नहीं कि प्रेम कभी मालिक नहीं होता। जितनी मालकियत की कोशिश होती है, उतना फासला बड़ा होता चला जाता है, उतनी दूरी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि प्रेम हिंसा नहीं है, मालकियत हिंसा है, मालकियत शत्रुता है। मालकियत किसी की गर्दन को मुट्ठी में बांध लेना है। मालकियत जंजीर है। लेकिन प्रेम भयभीत होता है कि कहीं मेरा फासला बड़ा न हो जाए, इसलिए निकट और सब तरफ से सुरक्षित कर लूं ताकि प्रेम का फासला नष्ट हो जाए, दूरी नष्ट हो जाए। जितनी यह चेष्टा चलती है दूरी नष्ट करने की, दूरी उतनी बड़ी होती चली जाती है। विफलता हाथ लगती है, दुख हाथ लगता है, चिंता हाथ लगती है। दिशा गलत थी, प्रेम की खोज गलत नहीं थी। लेकिन दिशा गलत है, यह नहीं दिखाई पड़ा। दिखाई पड़ा कि प्रेम की खोज ही गलत है। तो प्रेम से उदासीन शिक्षकों का जन्म हुआ, जिन्होंने प्रेम की निंदा की, प्रेम को बुरा कहा, प्रेम को बंधन बताया, प्रेम को पाप कहा, ताकि व्यक्ति अपने में बंद हो जाए। लेकिन उन्हें इस बात का पता न रहा कि व्यक्ति जब प्रेम की संभावना छोड़ देगा, तो उसके पास सिर्फ अहंकार की संभावना शेष रह जाती है, और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। प्रेम अकेला तत्व है जो अहंकार को तोड़ता है और मिटाता है।
प्रेम अकेला रसायन है जिसमें अहंकार गलता है और पिघलता है और बह जाता है। जो लोग प्रेम से वंचित अपने को कर लेंगे वे सिर्फ ईगोइस्ट हो सकते हैं, सिर्फ अहंकारी हो सकते हैं और कुछ भी नहीं। उनके पास अहंकार को गलाने और तोड़ने का कोई उपाय न रहा, कोई मार्ग न रहा। प्रेम स्वयं के बाहर ले जाता है। प्रेम अकेला द्वार है जिससे हम अपने बाहर निकलते हैं और अनंत की यात्रा पर चरण रखते हैं। प्रेम जो अनन्य है, जो जगत है, जो जीवन है, उससे जोड़ता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। संत कबीर। अर्थात जब तक व्यक्ति प्रेम से अनभिज्ञ रहता है तब तक वह सच्चा ज्ञानी नहीं कहला सकता है। फिर चाहे उसने बड़े बड़े ग्रंथों का ही अध्ययन क्यों ना कर लिया हो, परंतु यदि व्यक्ति मात्र प्रेम को ही सच्चे अर्थों में सीख ले तो वह सर्वज्ञ बन सकता है। इसीलिए संत कबीर का कहना सार्थक है।